गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 2 और 3 अगस्त के करंट अफेयर यहाँ पर करेंगे। 2 और 3 के इसलिए क्योंकि कल मंथली हमने कवर की थी जुलाई की, उस रीज़न से ये नहीं कर पाए थे। तो मंथली भी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, इंडो पाठशाला में अवेलेबल है, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। तो इंडियन आर्मी जो है उसने एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया है, सिग्निफिकेंट चेंज किया है अपनी यूनिफॉर्म रेगुलेशन में। किसके लिए? सीनियर ऑफिसर्स विद द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एंड अबव। और बेसिकली क्या किया गया है ना कि इस नए यूनिफॉर्म रेगुलेशन के तहत जितने भी ब्रिगेडियर या उससे ऊपर की रैंक वाले सोल्जर्स हैं हमारे पास, उनके लिए सारी यूनिट के लिए यूनिफॉर्म कॉमन कर दी गई है। उसमें हेड गियर, शोल्डर रैंक बैचेस, गॉजेट पैचेस, बेल्ट, शूज़, ये सब कुछ कॉमन कर दिया है सबके लिए। इसका एम क्या है? ताकि एक कॉमन आइडेंटिटी को फॉस्टर किया जा सके और इंडियन आर्मी एक फेयर और इक्विटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स मनकुराद मैंगो हैज़ गॉट जीआई टैग। तो ये जो मैंगो है गोवा से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसे गोवा अल्फोंसो के नाम से भी जानते हैं। पोर्तुगीज़ के द्वारा इसे माल कोराडा नाम दिया गया था, जिसका मतलब होता है पुअर कलर्ड। बाद में ये माल कोराडा जो है यही मनकुराद आमू के नाम से, कोंकणी में मनकुराद आमू के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो इसी को अभी मिला है जीआई टैग। जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के ज़रिए। ठीक है, इस एक्ट के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है। 7 products from across India, including 4 from Rajasthan, were given the geographical indication tag by the Geographical Indication Registry in Chennai. अब कौन कौन से हैं ये? तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं। जालेसर धातु शिल्प मेटल क्राफ्ट, ये उत्तर प्रदेश का है। गोवा मनकुराद मैंगो, ये हमने अभी देखा गोवा का है। फिर उदयपुर कॉफ्टगरी मेटल क्राफ्ट, ये राजस्थान का है। बीकानेर काशीदा कारी क्राफ्ट, ये भी राजस्थान। जोधपुर बंधेज क्राफ्ट राजस्थान का, और बीकानेर उस्ता कला क्राफ्ट, ये राजस्थान से बिलोंग करती है। व्हेन वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्टेड? प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। और ये दोनों दो महत्वपूर्ण कंजर्वेशन इनिशिएटिव हैं इंडिया के, जिन्हें एक नए डिवीजन के तहत मर्ज कर दिया गया है। इस डिवीजन का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन बाय द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। इस मर्जर का एम क्या है? टू रैशनलाइज फंडिंग एंड इम्प्रूव कंजर्वेशन बाय रिड्यूसिंग ओवरलैप इन एरियाज विद बोथ प्रोग्राम्स। मतलब ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर दोनों ही चलाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर भी एलिफेंट भी, तो वहाँ ओवरलैप होगा, तो एक ही साथ क्यों ना दोनों के लिए चला लिया जाए। ठीक है, इसके लिए मिनिस्टर कौन है इस समय? भूपेंद्र यादव। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं जो टाइगर जो एनिमल्स और बर्ड्स से संबंधित हैं। सबसे पहले है इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर, एलिफेंट डे होता है 12 अगस्त को, इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, नेशनल पांडा डे 16 मार्च, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई, वर्ल्ड बी डे 20 मई और वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को सेलिब्रेट होता है। विच कंट्री टू होस्ट 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023? 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, इसकी मेज़बानी करेगा भारत। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। और भारत में भी बेंगलुरु में ये होने वाला है। थीम क्या है इसकी? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। और इस इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर समिट्स देख लेते हैं जो भारत में हुई हैं या होने वाली हैं या चल रही हैं। तो G20 समिट हमें पता ही है, नई दिल्ली में। 3rd ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो नई दिल्ली, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली, 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स भारत में ही हुई थी, 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस नई दिल्ली, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में हुई थी, 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल में, डेफ एक्सपो गांधीनगर गुजरात, इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट गांधीनगर में हुई थी, और 108th इंडिया साइंस कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र में। इन विच कंट्री द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 स्टार्टेड? कहाँ पर शुरू हुआ ये? तो ये शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 2019 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की बात करें तो होस्ट फ्रांस था उस समय। अभी कौन है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
चैम्पियन उसमें था यूएसए, इसका 4th टाइटल था। रनर अप नीदरलैंड्स था और 3rd पोजीशन थी स्वीडन की, 4th प्लेस पर इंग्लैंड था। बेस्ट प्लेयर इसमें मेगन रेपिनो थी। यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट्स, मैस्कॉट और होस्ट दिए गए हैं, रिवाइज कर सकते हैं इसको। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात की जाए तो द हनुमान इसका मैस्कॉट और होस्ट कंट्री थाईलैंड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जीतू बारासिंघा मैस्कॉट था, उत्तर प्रदेश में हुए थे। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका मैस्कॉट आशा चीता था, मध्य प्रदेश में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स, पेरी द बुल इसका मैस्कॉट था, बर्मिंघम यूके में ये गेम्स हुए थे। और 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ओलिव रिडले सी टर्टल जो होते हैं वो इसका मैस्कॉट था और होस्ट इंडिया था। हु वन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल रिसेंटली, ये टाइटल जीता है अगेन जो बहुत ज़्यादा जीतने वाले प्लेयर हैं इसमें, मैक्स वर्स्टैपेन, रेड बुल के ड्राइवर हैं, नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रिविजन कर लेते हैं प्रीवियस रेस जो हुई हैं उनके विनर। तो देखिए इन सब के विनर्स हैं मैक्स वर्स्टैपेन, हंगेरियन, ब्रिटिश, कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको और बहरीन। फिर सऊदी अरबिया और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के हैं सर्जियो पेरेस। याद रखना थोड़ा आसान है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर लेजिस्लेटर्स, ये स्टेट है हमारा कर्नाटका, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट आई है रिसेंट रिपोर्ट? ADR के द्वारा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसी ने कंप्रिहेंसिव एनालिसिस किया है ऑफ द एसेट ऑफ MLAs फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। कर्नाटका इमर्ज होकर आया है एज द स्टेट विद द हाईएस्ट एवरेज एसेट्स पर MLA एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर MLAs। फिर हम देखें इन दोनों ही कैटेगरीज में उत्तर प्रदेश कर्नाटक के बाद सेकेंड नंबर पर आया है। ठीक है। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023, ये अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तिलक स्मारक ट्रस्ट जो है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और डेथ एनिवर्सरी की सेरेमनी के दौरान ये मिला है इनको। ठीक है, इस साल 2023 में लोकमान्य तिलक की 103rd डेथ एनिवर्सरी थी और PM मोदी 41st ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इनसे पहले 40 लोगों को मिल चुका है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में रहे हैं तो कुछ चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से रहे हैं। तो सबसे पहले तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये मिला है PM मोदी को। उसके बाद इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इजिप्ट का, ये भी इनको मिला है। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, ये PM मोदी ने ही लॉन्च किया है, जिसमें मैंने बताया था ना एक यात्रा, कलश यात्रा निकाली जाएगी जिसमें देश के अलग अलग कोनों से मिट्टी और प्लांट्स को लेकर आया जाएगा दिल्ली में, और जो वॉर मेमोरियल है हमारा उसके पास में ही एक उद्यान बनाया जाएगा उसी मिट्टी और प्लांट्स से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, इसको भी PM मोदी ने लॉन्च किया, कहाँ से? MP के शाहडोल से। फिर नई पार्लियामेंट के इनाग्रेशन को मार्क करने के लिए 75 रुपये का कॉइन जारी किया था, लॉन्च किया था PM मोदी ने। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जिसका नाम है MV गंगा विलास, इसे वाराणसी से इन्होंने लॉन्च किया था, असम तक के लिए ये गया था। यहाँ लोकमान्य तिलक की बात हुई थी तो उनकी बात कर लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, हम सभी जानते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने इनको ये कहा था, और इसके लिए इन्होंने केस भी किया था वैलेंटाइन शिरोल के ऊपर, जिसके लिए इंग्लैंड भी गए थे वो केस लड़ने के लिए। बाल गंगाधर तिलक एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, आपने पढ़ा होगा ना, नरम दल और गरम दल, तो गरम दल से ये बिलोंग करते थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और लाल बाल पाल, ये 3 ट्रायो था एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर का, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो बाल पाल के नाम से इनको हम जानते हैं। तिलक ने INC रीजॉइन की थी 1916 में आफ्टर हैविंग स्प्लिट अप इन 1907। जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वो इन्हीं वजह से हुआ था। गरम दल और नरम दल जो है उनमें आपस में नहीं बन रही थी, दोनों की सोच अलग थी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर, इसी वजह से अलग हो गए थे। और 1916 में और अलग हुए थे तो क्योंकि ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे बाल गंगाधर तिलक, तो ये भी अलग हो गए थे। 1916 में वापस से लखनऊ सेशन जब हुआ था उस दौरान रीजॉइन हुए थे। ठीक है, तिलक भी हुए थे, वही चीज़ यहाँ पर है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग। तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल लीग की अलग अलग स्थापना की थी।
यहाँ पर वही लिखा हुआ है अलोंग विद एनी बेसेंट एंड GS खप्पर्डे। एनी बेसेंट इन्होंने 2 पेपर्स भी पब्लिश किए, मराठी लैंग्वेज में केसरी नाम से और इंग्लिश लैंग्वेज में मराठा के नाम से। 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेटर मोइन अली हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। मोइन अली ये क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की है। टेस्ट क्रिकेट के अलावा बाकी फॉर्मेट में ये अभी जारी रखेंगे खेलना, लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। रिसेंटली जो क्रिकेटर्स रिटायर हुए हैं उनको देख लेते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के हैं, आरोन फिंच, डेनियल क्रिस्टियन ऑस्ट्रेलिया के, जोगिंदर शर्मा मुरली विजय भारत से हैं, हाशिम अमला ड्वेन प्रिटोरियस साउथ अफ्रीका के, लाहिरू थिरिमाने सुरंगा अकमल श्रीलंका, कामरान अकमल पाकिस्तान। तो ये सभी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में होने वाला है और एशिया कप 2023 श्रीलंका और पाकिस्तान में होगा। When is Global Plastic Overshoot Day is celebrated in 2023? 2023 में ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे इसको सेलिब्रेट किया गया है 28 जुलाई को। अच्छा, एक होता है अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे में हम क्या करते हैं, वो ऐसा होता है कि जितने भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक साल में यूज़ करना था, हमने एक साल से पहले ही उसका यूज़ कर लिया या कब यूज़ कर लिया। अगर एक साल के दौरान यूज़ कर रहे हैं तो अर्थ ओवरशूट डे एक साल बाद होगा, तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन हम साल के जितनी जल्दी, मान लीजिए 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद ही हम अर्थ ओवरशूट डे मना रहे हैं, इसका मतलब है जो हमें रिसोर्सेज 12 महीने यूज़ करने थे उनको हमने 7 महीने में ही ख़त्म कर दिया है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है प्लास्टिक ओवरशूट डे का। यहाँ पर देखिए, प्लास्टिक ओवरशूट डे ऐसे पॉइंट को मार्क करता है जब द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड एक्सीड्स द वर्ल्ड्स कैपेसिटी टू मैनेज इट रिजल्टिंग इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हमारी जो मैनेज करने की कैपेसिटी है वो एक्सीड कर जाती है, तो हम प्लास्टिक ओवरशूट डे उसी दिन इसको करते हैं। इसको सेलिब्रेट क्या करना, ऑब्जर्व करते हैं, है ना। इस बार 28 जुलाई को ये देखा गया है। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन प्लास्टिक ओवरशूट डे विच इज़ डिटरमाइंड बाय द कंट्रीज मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स। तो हर एक कंट्री का अपना अलग होता है। ग्लोबली इसको 28 जुलाई को रखा गया था। विच सिटी विल बिकम कंट्रीज फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी। तो ये है नवी मुंबई, कंट्री की पहली है टू बी सेप्टिक टैंक फ्री एंड हैव टॉयलेट्स इन 100% ऑफ हाउस होल्ड। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स। द ट्रीटेड वाटर इज बीइंग यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड वाटरिंग गार्डन्स। व्हाट इज़ अकीरा विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। अकीरा क्या है जो न्यूज़ में थी या न्यूज़ में था, ये एक रैंसमवेयर है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे वर्ड्स भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। अकीरा रैंसमवेयर डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया है। इसका नाम अकीरा क्यों रखा गया है? ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू मॉडिफाई फाइल नेम्स ऑफ ऑल इनक्रिप्टेड फाइल्स बाय अपेंडिंग देम विद द अकीरा एक्सटेंशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, अकीरा एक रैंसमवेयर है। विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड इट्स स्टेट इमरजेंसी बाय 6 मंथ। अगले 6 महीने के लिए फिर से स्टेट इमरजेंसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। कौन से कंट्री में? तो म्यांमार है ये। अभी क्या होना था कि वहाँ पर इलेक्शन के लिए टाइम था, जो पहले से डिसाइडेड था ना, प्री डिसाइडेड कि इस टाइम पर इलेक्शन होंगे और इमरजेंसी ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन इलेक्शन अभी नहीं हो पा रहे हैं रीजंस की वजह से, तो इसलिए 6 महीने के लिए इमरजेंसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन जोस पॉलिनो गोम्स हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 127। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो 127 साल के ये थे, इनकी अभी मृत्यु हुई है, ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये एक नेचुरल लाइफस्टाइल जीते थे, इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करते थे। इनकी डाइट में फूड ग्रोन और रेज्ड लोकली एंड एंजॉयड एन ओकेजनल ड्रिंक। मतलब इनकी जो डाइट थी या जैसा इनका लाइफस्टाइल था बहुत ही ज़्यादा नेचुरल था, बहुत नेचर बेस्ड था। इस वजह से 127 साल ये जिए हैं, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन थे। हु टुक चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट। तो इनको टेलीकॉम डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज मिला है, अपूर्वा चंद्रा हैं ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है। और अभी इनको मिल गया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट का भी एडिशनल चार्ज, अपूर्वा चंद्रा। अच्छा, याद रखिएगा ये मेल ही हैं, फीमेल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हु विल लीड टीम इंडिया फॉर आयरलैंड T20। आयरलैंड T20 के लिए इंडियन टीम को कौन लीड करने वाले हैं? ये हैं जसप्रीत बुमराह। 18 अगस्त से मैच शुरू होने वाले हैं डबलिन में,
तो अब जो आयरलैंड के लिए टीम इंडिया जा रही है, आयरलैंड T20 के लिए, उसको लीड करेंगे जसप्रीत बुमराह। अब ये लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल कन्फर रतन टाटा विद उद्योग रत्न अवार्ड 2023। अच्छा, यहाँ पर पर्सन के नाम है ना, और यहाँ पूछा गया है स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए मैं ऑप्शन दे देती हूँ आपको, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। बताइएगा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड 2023 देने वाली है। इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। जुलाई की मंथली आप देख सकते हैं, और सारी PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी। दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड करते हैं इस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।